हाय गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दिस इज योर होस्ट अक्रांश कटारिया एंड आज फिर से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ एक बहुत ही हॉट न्यूज़ लेके अबाउट द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर एक बहुत ही बड़ा जाइगेंटिक डेवलपर है जो कि अपना कदम रखने वाले हैं एंड ये वो न्यूज़ है जो कि आज की डेट में पूरी मार्केट को एक अलग ही लेवल पे ड्राइव कर रही है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। गाइस, ये वही डेवलपर है जो किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। गुड़गांव की मार्केट में इन्होंने अपने बहुत ही मैग्निफिसेंट प्रोडक्ट ऑलरेडी डिलीवर करे हैं बैक इन टाइम। अभी भी कुछ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं एंड नाउ उन्होंने अपना कदम रख दिया है इनटू द सेक्टर 104। और जैसे कि मैंने सेक्टर का नाम लिया है, डेफिनेटली आप लोगों को न्यूज़ तो मिल ही गई होगी कि कौन सा बड़ा डेवलपर है जो कि अपने सेक्टर 104 में ऑन टू द द्वारका एक्सप्रेस पे आ रहे हैं। सो गाइस, इस डेवलपर के बारे में हम बाद में बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको इसकी लोकेशन से वाकिफ करा देता हूँ। सो गाइस, टुडे वी आर कवरिंग सेक्टर 104 और जैसे कि आप लोग मेरे सामने देख सकते हैं, दिस इज आवर वेरी ओन द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसको हम नॉर्दर्न पेरिफेरी रोड के नाम से भी जानते हैं, जो कि इन टोटल 29.10 किलोमीटर का रन पैच है। नाउ लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। जैसे कि आप वो कंस्ट्रक्शन देखते हैं मेरे सामने, एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आता है एंड ये इस सेक्टर 104 का सबसे पहला रेजिडेंशियल डेवलपमेंट थी, जिसको हम गॉडरेज समिट के नाम से भी जानते हैं, राइट। मूविंग अहेड, इस पूरे सेक्टर में आज तक सिर्फ 4 डेवलपर्स ने अपना कदम रखा है। द वेरी फर्स्ट इज गॉडरेज समिट। मूविंग अहेड, जैसे कि आप ये सेकंड डेवलपमेंट देखते हैं, दिस इज बाय हीरो एंड इस प्रोजेक्ट का नाम है हीरो होम्स। नाउ मूविंग अहेड, अगर आप इसके पीछे दो टावर्स देखते हैं, दिस इज बाय पुरी एंड द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इज पुरी Emerald Bay, which is one of the finest property of sector 104. So अभी तक हम 3 properties cover कर चुके हैं for the sector 104. Moving ahead, and the last development of sector 104 is this, जो आप dome shape में towers देखते हैं. This is the towers owned by ATS developer and इस project का नाम है आपका ATS Triumph. So यही 4 development है अभी तक जो sector 104 में हुई है। And moving ahead, अब 5th डेवलपमेंट करने वाले हैं एक बहुत ही बड़े धुरंधर डेवलपर। सो अभी तक जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज से रूबरू कराया है, 4 डेवलपमेंट हुई है। हालांकि यहाँ पे इंडिया बुल्स भी हैं जो कि अपना कमर्शियल लेके आए थे, बट लेट्स कीप दैट असाइड। अभी रेजिडेंशियल्स की बात कर लेते हैं। सो गाइस, इन चारों प्रॉपर्टीज में सबसे टॉप नॉच प्रॉपर्टी जो है उस प्रॉपर्टी का नाम है पुरी एमरल्ड बे। बिकॉज अगर इन सब का कंपैरिजन करते हैं तो अकॉर्डिंग टू मी, इन माई नॉलेज, पुरी एमरल्ड बे इट्स द टॉप नॉच इनटू द सेक्टर 104। नाउ मूविंग अहेड, अब 5th डेवलपमेंट होने वाली है इस सेगमेंट के अंदर बहुत ही जल्द एंड एक बहुत ही बड़ा डेवलपर है जो कि अपना कदम भी रख रहे हैं। एंड आई मस्ट टेल यू वन थिंग, सो गाइस, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं है एंड ये वो डेवलपर हैं जो कि सिर्फ एक प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं करते हैं, एक प्रोजेक्ट नहीं बनाते हैं, बल्कि पूरे सेक्टर को ही एक सक्सेस रेशियो पे लेके जाते हैं। सो या फिर ये अपनी वो कैपेबिलिटीज रखते हैं कि पूरे का पूरा सेगमेंट को, पूरे के पूरे सेक्टर को एक उठाने के लिए। सो गाइस, ये जो लोकेशन चूजन करी है इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट में, बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेशन शॉर्टलिस्ट करी है। बिकॉज अगर सेक्टर 104 की हम बात करते हैं तो सेक्टर 104 इज एग्जैक्टली द मिड ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे। हाउ? अगर हम यहाँ से चले जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली 8-9 किलोमीटर्स ऑन टू द राइट हैंड साइड, आप दिल्ली टच कर देते हैं। अगर आप ऑन टू द लेफ्ट हैंड साइड चले जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली 10-11 किलोमीटर्स, आप NH8 हिट कर देते हैं। सो इट्स एग्जैक्टली ऑन टू द मिड ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे। सबसे पहला बड़ा एडवांटेज इस लोकेशन का। सेकेंड इंपॉर्टेंट एडवांटेज अबाउट दिस सेक्टर इज के आपको इन प्रोजेक्ट्स पे जाने के लिए ही द्वारका एक्सप्रेसवे से रैंप अप एंड रैंप डाउन मिलता है। लाइक अगर हम बात करते हैं ATS के सामने से या फिर पुरी के सामने से, आपको लाइक रैंप अप एंड रैंप डाउन मिलता है। थर्ड, अगर आप नियर बाय विसिनिटी की बात करते हैं, हम टॉप नॉच स्कूल्स की बात कर लेते हैं, तो 2 DPS इंटरनेशनल ऑलरेडी एस्टैब्लिश हैं इस नियर बाय विसिनिटी में ही। अनदर इंपॉर्टेंट एडवांटेज अबाउट द सेक्टर 104। सो गाइस, इसी के साथ लगता हुआ एक सेक्टर आता है सेक्टर 102, जो कि हार्डली आपका 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है यहाँ पे। इस लोकेलिटी का सबसे पहला और सबसे बड़ा एक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आ रहा है विद द कैपेसिटी ऑफ 650 बेड्स। ये एक अनदर एडवांटेज है। कहने का मतलब है, आप एक रिहाइश इलाके में देखते हैं तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों की आपको जरूरत पड़ती है। यू हैव टू हैव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू योर नियर बाय विसिनिटी, हॉस्पिटल्स चाहिए होते हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चाहिए होती है आपको, ये सारी चीज़ें, राइट। सो सेक्टर 10 के आसपास ही अगर मैं बात कर लेता हूँ, 2.5 to 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही ये चीज़ें आपको, कुछ चीज़ें हैं ऑलरेडी मिलती
चलती हैं एंड कुछ चीज़ें हैं जो कि अंडर डेवलप हैं, इन अ स्पैन ऑफ लाइक 3 to 4 ईयर्स में वो भी डिलीवर हो जाएंगी। सो गाइस, लोकेशन के इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं और मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। लेट्स सपोज अगर इफ़ यू वांट टू हिट द एयरपोर्ट, इसकी डिस्टेंस कितनी रहेगी? अप्रॉक्सीमेटली 18 to 20 मिनट्स का ड्राइव रहेगा आपको एयरपोर्ट हिट करने के लिए। या फिर अगर हम बात कर लेते हैं, इफ़ यू वांट टू हिट NH8, यहाँ से आपकी डायरेक्टली कनेक्टिविटी है जो कि आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पे आप डायरेक्टली हिट करते हैं टुवर्ड्स हीरो होंडा चौक, जिसकी टाइम फ्रेम आपको लगता है अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट्स। या अगर हम मानेसर की बात करते हैं तो मानेसर इट्स हार्डली अ मैटर ऑफ 15 to 16 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्टर। सो गाइस, अनदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अबाउट दिस पर्टिकुलर डेवलपर, और अगर हम इस डेवलपमेंट की बात करते हैं, सबसे पहले दिस इज़ नॉट अ पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट। ये एक पॉकेट इफेक्टिव प्रोजेक्ट नहीं आने वाला है। अगर आपकी एक्सपेक्टेंसी रहने वाली है लाइक 2 CR, 3 CR, 4 CR के आसपास का, सो गाइज आई एम रियली सो सॉरी, दिस इज नॉट द प्रोडक्ट फॉर यू। ये आने वाला है एक्सपोनेंशियली हाई रेट पे, बहुत ही लाइक अमेजिंग रेट पे। तो एंड आई थिंक ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल, अभी तक पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर, प्लीज़ ये मेरी स्टेटमेंट बड़े ध्यान से सुनिएगा, पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर अगर हम इसको कंपेयर करते हैं किसी प्रोजेक्ट से, सो शायद 1 या 2 ही नाम निकल के आते हैं, राइट। एंड हालांकि मेरी एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से ये प्रोडक्ट की जो प्राइस कॉस्टिंग जाने वाली है शायद उनसे भी ऊपर जाने वाली है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द प्राइस कॉस्टिंग। अगर आप अमेनिटीज़ की भी बात करते हैं, या आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करते हैं, या लग्जूरियसनेस की बात करते हैं, राइट, सो कहीं ना कहीं ये बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन होने वाला है फ्रॉम द टॉप नॉच प्रॉपर्टीज ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे, जो कि सेक्टर 106 या सेक्टर 108 में भी आती हैं। सो गाइस, जल्दी से एंड में मैं आपको इस प्रोजेक्ट से थोड़ा रूबरू करवा देता हूँ, थोड़ा सा टेंटेटिव इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। सो इन टोटल दिस इज अ TOD लैंड पार्सल, जिसमें आपका 11 एकड़ के लैंड पार्सल में डेवलपमेंट होने वाली है। रेजिडेंशियल टावर्स की बात कर लेते हैं तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि शायद 2 रेजिडेंशियल टावर्स आने वाले हैं यहाँ पे, एंड 4 BHK तो डेफिनेटली आपका आएगा ही आएगा। 3 BHK could be included, it could not be included into it, right? एंड रेजिडेंशियल्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो आउट ऑफ 11 एकर्स 8 एकड़ के लैंड पार्सल में आपके रेजिडेंशियल टावर्स बनाए जाएंगे, एंड बाकी का जो रिमेनिंग 3 एकड़ है, 3 एकड़, उसमें आपका एक हाई स्ट्रीट रिटेल मार्केट विद सर्विस अपार्टमेंट कंपनी यहाँ पे लॉन्च करेगी बहुत ही जल्द। सो गाइस, टावर्स की बात कर लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली जो इन्फॉर्मेशन रिवील आउट हुई है, टेंटेटिव इन्फॉर्मेशन है हालांकि, स्टार्टिंग फ्रॉम 40 to 45 फ्लोर्स तक का एलिवेशन आने की उम्मीद है यहाँ पे पूरी की पूरी, राइट। एंड मूविंग अहेड, जो सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट लगा मुझे इस डेवलपमेंट का वो ये है कि अब तक का पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे का सबसे ज्यादा लो डेंसिटी प्रोडक्ट होने वाला है ये आपका प्रोजेक्ट। कहने की अगर हम बात करते हैं तो शायद इन टोटल 170 यूनिट्स के आसपास ही इन टोटल यूनिट्स होने वाली हैं इस पूरे 8 एकड़ के लैंड पार्सल में, राइट, जिसको अपने आप में ये एक बहुत ही लो डेंसिटी प्रोडक्ट बनाता है। तो इन टर्म्स ऑफ पर एकड़ की बात करते हैं तो नियरली अबाउट शायद 35 to 37 अपार्टमेंट्स पर एकड़ कंपनी का कुछ ऐसा प्लान है यहाँ पर लेके आने का। बट हालांकि अभी मोहर नहीं लगी है तो कोई भी इन्फॉर्मेशन हम आपको फुल प्रूफ के साथ नहीं बता सकते। दीज आर ऑल जस्ट अ टेंटेटिव इन्फॉर्मेशन। एंड जब हम एक उबर लग्जरी प्रोडक्ट की बात करते हैं, एक प्रीमियम लग्जरी प्रोडक्ट की, हालांकि सेक्टर 104 का सबसे पहला प्रीमियम लग्जरी प्रोडक्ट आने वाला है, अभी तक कोई भी प्रीमियम लग्जरी में नहीं था। सो डेफिनेटली व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज कि कंपनी जो निकालने की प्लान है उनकी, वो 2 to the core अपार्टमेंट्स ही निकालेगी। कहने का मतलब है एक फ्लोर पे हो सकता है शायद आपके सिर्फ 2 ही अपार्टमेंट्स हो, ज़्यादा हाई डेंसिटी प्रोडक्ट नहीं है ये। सो गाइस, अमेनिटीज़ की जब हम बात करते हैं तो बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे लिए जानना कि ऐसी क्या चीज़ आने वाली है जो कि अभी तक शायद पूरी मार्केट ने अभी तक डिलीवर नहीं करी है, एंड ये प्रोजेक्ट डेफिनेटली उसी हिसाब का आने वाला है। काफ़ी सारी अमेनिटीज़ इसमें ऐसी रहेंगी जो अब तक बड़े बड़े डेवलपर्स के पास या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में अभी तक नहीं आई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सो कहने का मतलब है, अगर मैं इन शॉर्ट आपको बताता हूँ तो ये वो डेवलपर हैं जो कि इतने खुद में सक्षम है या कैपेबिलिटी रखते हैं इन हाउस 5 स्टार हॉस्पिटैलिटी की, राइट। सो यहाँ पर कहने का मतलब है आपको सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पर आपको उबर लग्जरी लाइफस्टाइल प्रोवाइड करी जाएगी। सो गाइज, लास्ट में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ। बहुत सारे लोग हैं क्लेम करते हैं दे नो, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी हैं इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, इस डेवलपर से रिलेटेड, बट रियलिटी इज टोटली डिफरेंट। अभी रेरा रिसीव नहीं हुआ है, एंड अकॉर्डिंग टू द रेरा गाइडलाइन ये इन्फॉर्मेशन जो कि टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन होती है मार्केट में सर्कुलेट नहीं हो सकती। एंड आई हैव सीन पीपल्स लाइक स्प्रेडिंग द रूमर्स के बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। इनफैक्ट प्राइसेस पे भी बात करें, इनफैक्ट साइजेस, एरिया पे भी बात करें। सो गाइज, कंपनी ने अभी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन रिवील आउट नहीं करी है किसी को भी
अगर आपको ये सच जानना है कि कितना सच है कितना झूठ है, आप डायरेक्टली कंपनी में जा सकते हैं, कंपनी से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, बिकॉज अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी सो डेफिनेटली कंपनी पहले अपने एग्जीक्यूटिव्स को ही रिवील आउट करती है, हम सबको बाद में पता लगती है। तो कहने का मतलब है ऐसी किसी भी XYZ इन्फॉर्मेशन पे आप ज़्यादा ध्यान ना दीजिए। अगर आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में जानना है सो गाइस कहीं ना कहीं आपको अभी 1 से 2 हफ्ते का वेट ज़रूर करना होगा, एंड इनफैक्ट उसी के बाद से आपके EOIs फॉर्म वगैरह भी उठने शुरू होंगे। बट हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बता देता हूँ, लाइक अगर आपका बजट ब्रैकेट अलाउ करता है इस लेवल तक के जाने के लिए, या अगर आपको इस डेवलपर का टेस्ट समझ में आता है, जो कि डेफिनेटली आएगा अगर आपको पता लग जाएगा कि डेवलपर का नाम क्या है। सो गाइस प्लीज गेट इन टच विद अस एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज अगर कोई भी प्रोबेबिलिटी है आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए, आपको अपना होमवर्क अभी से शुरू करना पड़ेगा। सो गाइस जैसे कि आपने ट्रेंड देखा ही हुआ है काफ़ी कुछ समय से कि भाई प्रोजेक्ट्स आते हैं निकल जाते हैं, पता भी नहीं लगती, एंड इसी प्रोजेक्ट को लेकर भी आपको अपना होमवर्क अभी से शुरू करना पड़ेगा। बिकॉज द रीज़न बीइंग, सबसे पहली बात है कि एक बहुत ही ज़्यादा लो डेंसिटी प्रोडक्ट आने वाला है। इन शॉर्ट शायद 170 यूनिट्स भी शायद नहीं होंगे इसमें पूरी, राइट। सो अगर आपकी वाकई में इच्छा है और आप एक ऊबर लग्जरी, एक प्रीमियम लग्जरी प्रोडक्ट में अपनी इंटरेस्ट रखते हैं, सो गाइज प्लीज गेट इन टच विद अस ऑन अ वेरी प्रायोरिटी बेसिस, बिकॉज आई कैन अश्योर यू वन थिंग, ये प्रोडक्ट सॉफ्ट लॉन्च में आएगा, EOIs उठना शुरू होंगे, जिस दिन इसका लॉन्च होगा उस दिन आपको सोल्ड आउट का बोर्ड जरूर दिख जाएगा यहाँ पे। एंड ये मजाक की बात नहीं है, ये रियलिटी है जो कि गुड़गांव के मार्केट में होता है। सो अगर इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको फर्दर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, एंड इफ यू गाइज रियली वांट टू हैव अ प्रेजेंटेशन अबाउट दिस प्रोजेक्ट, काइंडली टाइप #new launch sector 104 and we will love to assist you further. Thank you so very much आपके समय के लिए। जय हिंद।